जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है अरिहंत का, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हम उन्हें सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए पहले क्वेश्चन दे रखा है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। देखो हमें श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें कोई गलत संख्या दी होगी, उसकी देखना है हमें कौन सी गलत संख्या दी गई है इसमें। तो देखो इसमें संख्या दे रखी है श्रृंखला में 2, 10, 30, 68, 120, 222। तो देखो कोई इस श्रृंखला में कोई पैटर्न चल रहा हो, कोई सीरीज चल रही होगी, जिसके आधार पर हम इसमें से वो गलत संख्या देख पाएंगे। तो देखो ये इसे किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या सीरीज चल रही है इसमें। तो मैं इसके लिए एक न्यू पेज ले लूँगा, उस पर क्वेश्चन लिखूँगा मैं। क्वेश्चन क्या था, 2, 10, 30, 68, 120 और 222। देखो तो इसमें क्या सीरीज चल रही है। देखो यहाँ पे हमने 1 का घन करा प्लस 1 जोड़ा तो हमें 2 मिलेगा। ये 2 का घन करा प्लस 2 जोड़ा तो हमें 10 मिलेगा। ये ऐसी 3 का घन करा प्लस 3 जोड़ा तो हमें 30 मिलेगा। ये इसी तरीके से हमने 4 का घन करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमें 68 मिलेगा। इसी तरीके से हम 5 का घन प्लस 5 करेंगे तो हमें 130 मिलेगा। पर इसमें दे रखा है हमें 120। इसका मतलब जो 120 हमें दिया हुआ है वो गलत है, वहाँ पे 130 आना चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 120 जो है ये गलत दे रखा है, यहाँ पे 130 होना था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो सविता है उसकी जगह हम अपने आप को रख लेंगे, यानी कि हम करा रहे हैं किसी का परिचय। तो हमने परिचय कराया किसी का, तो हमने क्या कहा कि मेरे मामा जी के पिताजी यानी कि मेरे नाना जी की इकलौती पुत्री, यानी कि जब इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब खुद की मम्मी है, मेरी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी का पुत्र ये मेरा भाई हुआ, तो उसका संबंध क्या है, भाई का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो ये शब्द दे रखा है इसके सारे लेटर हमने इन ऑप्शन में देखने होते हैं कि सारे लेटर इस शब्द के किस ऑप्शन में है। तो हम पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन लिया हमने, देखो इसमें ई है, यहाँ ई है, एक्स है, पी है, आई है, आर है, ई है और ई है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो दूसरे ऑप्शन में देखते हैं बी में, देखो बी इसमें कहीं भी नहीं है बी। इसी तरीके से हमने देखा सी में एम है, इसमें कहीं भी एम नहीं है। इसी तरीके से हमने डी में देखा, डी में जो एस है वो कहीं भी इस ऑप्शन में, इस शब्द में एस नहीं है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई बराबर 5 और टी ई ए बराबर 26 है तो हमसे पूछा है टीचर के बराबर क्या होगा। तो हम देखो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर दे रखे हैं ए बी सी डी, इनका कोई क्रमांक दे रखा है, जैसे इनका एक क्रमांक दे रखा है, जैसे कि ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, इसी तरीके से जेड का 26। तो देखो ई का 5 होता है, तो देखो टी ई का कितना हो गया 26, यानी कि इतना टी ई का 26 हो गया। 26 और 3 29, 29 और 8 कितना हो गया, 29 और 8 37, और 37 और 5 42,
42 और 18 60। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पिता अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखो हमने यहाँ पे ये दे रखा है, पिता अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ा है, तो हम पुत्र की आयु मान लेंगे। यहाँ पे पुत्र की आयु हमने x मान ली, तो पिता की आयु क्या आ जाएगी 3x। तो मैं इसके लिए एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे सोल्व करेंगे हम। हमने माना पुत्र जो है वो x का है, तो पिता कितने हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे 3x के। सही है। तो 8 साल पहले, देखो किसी भी 8 साल पहले की बात हुई है, यानी कि तब इनकी उम्र कुछ और थी। उसके बाद 8 साल बीत गए, तो 8 साल इनकी उम्र में ऐड हो गए होंगे 8 साल, तो हमें उन्हें घटाना होता उस टाइम ले जाने के लिए, पीछे करने के लिए 8 साल। तो हमने क्या करा, पुत्र की आयु है x माइनस 8, पीछे की बात हुई है। पिता की आयु 3x माइनस 8, ये क्या है? इसकी पुत्र की आयु से 5 गुना के बराबर है। पाँच गुना के बराबर है। x माइनस 8 5 x माइनस 8 5 बराबर 3x माइनस 8। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ 5x हो जाएगा माइनस 40 बराबर 3x माइनस के 8। अब देखो ये 8, ये 40 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और इधर ये 40 प्लस का हो जाएगा, ये 8 माइनस का, तो इसमें से 40 में से 8 घटेगा तो 32 बचेगा। अब ये 2 बार चला जाएगा, तो कितनी हो गया? x बराबर 16 आ जाएगा। तो राइट आंसर 16। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? देखो हमने यहाँ पे गुणा करी इसकी, तो कितना हो गया? 3 पंजे 15, यानी कि जो लास्ट वाला शब्द है, जो लास्ट लेटर है, वो यहाँ पे आ गया 15 का 5। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, देखो उस दूसरे में देखो 7 चौक 28, इसका भी लास्ट लेटर। अब 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हो गया, तो इसका भी लास्ट वाला लेटर 6। इसी तरीके से 9 छक्का 54, तो लास्ट वाला लेटर 4, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दी गई संख्या समीकरण को संतुलित करने और स्टार दे रखा है, इस चिन्हों के प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा? तो हमने चुनना है। देखो हमें सीरीज दे रखी है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है भाग प्लस बराबर, तो हमने यहाँ पे भाग रखना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बराबर। तो देखो 4 से 28 को भाग देंगे तो 7 मिलेगा हमें। 7 + 9 बराबर 16, 9 और 7 16 बराबर 16। इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वही राइट है। अब दूसरे से करके देखें हम, दूसरा ऑप्शन दे रखा देखो +4 भाग 9, अगर 9 से भाग करोगे ये 28, 4 भाग 9 16, जाई नहीं, पूरा नहीं बैठेगा। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 चौक 36, 4 28 और 4, ये तो बहुत पूछ रहा। राइट ऑप्शन वही है। एक बात और बता दूं, इसमें बोर्ड मास का नियम लगा है। इस सीरीज को करने के लिए बोर्ड मास का नियम देखना अनिवार्य रहता है। बोर्ड मास का मतलब होता है बोर्ड मास, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब का मतलब ही गुणा होता है, डी से डिवाइड
यानी कि भाग देना, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो देखो हमने क्या करा था, पहले हमने इसमें पहले भाग दी थी, ये चिन्ह भाग का था, ये फिर हमने कोई गुणा का यहाँ पे ये पहला ऑप्शन देखा था तो इसमें प्लस का चिन्ह था, तो प्लस बराबर 16, तो ये राइट ऑप्शन हमारा पहले ही हो गया था, पहले ऑप्शन से सही आंसर आ गया था, इसलिए हमने और ऑप्शन करे भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता हो, कंप्यूटर को ये लिखा गया हो, तो उसी कोड भाषा में इससे क्या लिखा जाएगा, इन विकल्प में से देखना है। देखो ये पहले हमने दो लेटर देखे, तो इनको आपस में एक्सचेंज करके लिख दिया गया, पहले को दूसरा, दूसरे को पहला। देखो यहाँ पे सी पहला था तो दूसरे नंबर पे आ गया, ओ दूसरे नंबर पे तो ए पे, तो इसी तरीके से हमने इसमें देखना है। तो हमने देखो इसमें देखा जो एच दूसरे नंबर पे वो पहले स्थान पे आ जाएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। पर हमने लास्ट में देखा बाई यहाँ पे ई जो है सब में लास्ट में है, तो वो इससे एक स्थान पहले आ जाएगा। तो देखो इसमें ई नहीं है, ये कट गया, यहाँ पे ई नहीं है, दूसरे स्थान पे ये कट गया, इन दोनों में ये है, ये सही है। अब इनमें से एक होगा, उसे चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो हो गए, अब इन दो को लो आगे वालों को, तो देखो सी लास्ट में है, के से तो पहले आएगी, तो देखो सी पहले आ गई, के पहले, तो यहाँ पे ई इसमें नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक्स का अर्थ प्लस, जेड का अर्थ भाग, ये भाग का चिन्ह है, बाई का अर्थ माइनस और पी का अर्थ गुणा हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, जो हमें समीकरण दे रखी है। समीकरण अब इसमें मान रख लेते हैं हम। देखो पी की जगह क्या दे रखा हमें, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एक्स की जगह प्लस और बाई की जगह माइनस। तो देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा होगी, तो 20 हो गया, 20 प्लस 5 25, माइनस 5 जोड़ो मत तो भी कट रहा है, प्लस माइनस 5, इसका राइट आंसर जोड़ोगे तब घटाओगे तो भी 20 ही आएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 20। नंबर 10 दे रखा है, हमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस तरीके क्वेश्चन में करने में हमें पैटर्न देखना होगा, या इधर को पैटर्न चल रहा है, स्तंभ में पैटर्न चल रहा है, या रो में पंक्ति में पैटर्न चल रहा है। तो देखो हमने इधर को पैटर्न देखा, तो हमने 8 में 7 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ा तो 22 हो गया। अब इसी तरीके से हमने नीचे वाली रो में देख लिया, 50 में 7 जोड़ा तो 57 और 57 में 7 जोड़ा तो 64। तो इसी तरीके से जो बीच वाली पंक्ति है इसमें भी यही होगा, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा था क्या संख्या आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 36, जो राइट ऑप्शन हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर हमें 11 दे रखा है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधी उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, किधर कौन सी दिशा ली जाती है। देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए देखो दिशा होती है हमारी, ये इधर की तरफ होती है, वो उत्तर दिशा होती है, ये पूरब होती है, सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, सॉरी ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। सही है। और जो हम इसमें जो हम देखते हैं, जो हमारा दायां बायां होता है वही इसमें क्वेश्चन में यूज किया जाता है। देखो हमने क्या, हमारा दायां सीधा हाथ और जो उल्टा हाथ बायां हाथ कहते हैं। तो देखो जो है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर गया और कितना 10 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर घूमा, कितना चला है 25, उसके बाद वह फिर दाईं ओर कितना चला है 5 मीटर, उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़कर कितना 25। तो वो पूछ रहा है किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखो किस तरह के, ये हमें दिशा मैंने अभी बताई थी कितना है, वो ये उत्तर है, ये पूरब है, तो वो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो किस पूरब दिशा की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरब।
क्वेश्चन नंबर हमें 12 दे रखा है, ए और बी एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़ता है। देखो हमने दिशा मैंने बता रखी है, दिशा किधर किधर की तरफ है। तो अब ए उत्तर की ओर जाता है कितना, 3 किलोमीटर, और दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। जबकि यहाँ से चल रहे हैं दोनों ए इसी पॉइंट से, ए और बी। ए तो इधर चला गया और बी पश्चिम की ओर कितना गया, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। तो ये पूछा है उनके बीच में दूरी कितनी होगी। देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब हम उनके बीच में दूरी किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये वाली दूरी और इस दूरी को जोड़ लेंगे। यही तो दूरी उनके बीच में की है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगी। तो दूरी उनके बीच में टोटल कितनी होगी, 9 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ये अपने आपके सामने मुँह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाएं ओर और बी ई के दाएं ओर, ए सी के दाएं ओर, बी डी के बाएं ओर। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा हो तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। देखो हमें क्वेश्चन कहाँ से चालू करना था वो दे रखा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे यहाँ तक कोई पता नहीं था किसे कहाँ बैठाएं। 5 व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में, किसे कहाँ पर बैठाएं। पर यहाँ से जो है हमें पता चल गया है कि ई जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब पंक्ति के एक छोर पर, अब पंक्ति के 2 छोर हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं, किसी भी तरफ बैठ सकता है ई। तो हमें 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो हमने पहले 5 व्यक्ति ले लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो एक बार ई इधर होगा, देखो एक बार तो ई इधर होगा, एक बार ई इधर है और एक बार ई इधर है। अब वो कह रहा है, अब देखो इसमें कहाँ ई का संबंध है, किसके साथ, तो बी के साथ है। बी ई के दाएं ओर, देखो इधर कोई स्थान है नहीं दाएं ओर, बी का ई का कोई दाएं ओर स्थान है नहीं। इस वाली नीचे वाली पैटर्न में है, तो ये पहला पैटर्न तो हमारा गलत हो गया। दूसरे पैटर्न से ई के दाएं ओर बी बैठा है, तो बी यहाँ आ गया। अभी देखो बी इसके साथ संबंध है, बी डी के बाएं ओर है, तो डी यहाँ आ गया, तभी तो बी डी के बाएं ओर आएगा बी। अब देखो डी का संबंध किसके साथ है, सी के साथ, डी सी के बाएं ओर, तो सी यहाँ आगा, तभी तो डी इसके बाएं ओर आगा। और ए बचा कौन, ए। तो पूछा था हमसे बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, डी। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। देखो हमें 5 शब्द दे रखे हैं, इनका सार्थक शब्द बताना कौन सा है। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हमने देखो आरोही मतलब नीचे से बढ़ता हुआ पूछा है, सीधा क्रम पूछा है। तो देखो हमें क्या करना है, देखो हमें जब भी हम मकान बनाते हैं तो पहले हम नींव रखते हैं मकान की। तो देखो हम 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो ये 5 सौ रहा, ये नहीं है, ये 1 सौ रहा, ये नहीं है, ये 2 ऑप्शन है। अब इसमें देखो क्या आगे देख लें क्या होगा। देखो उसके बाद 4 दे रखा दोनों में, दीवारें, हाँ दीवारें बनती है नींव के बाद, सही है इसमें भी। अब उसके बाद दे रखा है, इसमें दे रखा है प्लास्टर, इसमें दे रखा है भीतरी छत। तो देखो पहले भीतरी छत होगी, उसके बाद प्लास्टर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना। देखो हमें जिस तरीके से हमारी अंग्रेजी शब्दकोश में वो जो सीरीज दे रखी है उसी तरीके से हमने इसमें देखना कौन सा शब्द पहले आएगा। तो देखो इसमें के इसमें है, के इसमें है, के इसमें है और के इसमें है। दूसरा लेटर एन 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 एन, अभी हम पता नहीं कर सकते कौन सा लेटर पहले आएगा। अब तीसरे लेटर पे जाओ, तो देखो पहले इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आई है और इसमें ओ है। तो देखो ए पहले आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। उसके बाद आई आएगा, तो सेकंड पे ये हो गया। थर्ड पे कौन होगा, हमसे पूछा थर्ड पे कौन होगा। तो देखो थर्ड पे ओ इसमें भी है और ओ इसमें भी है, पर अब हम चौथे लेटर से करेंगे पता। तो इसमें डब्ल्यू है, यहाँ पे बी है, तो बी पहले आएगा। तो तीसरे नंबर पर हमारा ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा, दी गई संकर ये है क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो देखो हमें एक ये
सीरीज दे रखी है, यहाँ पे देखो कॉलम दे रखे हैं खाली 3, 1 2 3, और इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं 4 लेट देखो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था। तो यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से कौन सा वो सही होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, देखो हमें इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हमें, मैं वो ले लेता हूँ, क्या था ये, सीरीज थी देखो, बी सी एक कॉलम खाली था, उसके बाद ए बी कॉलम खाली था, नहीं उसके बाद सी था, सी कॉलम खाली था, बी ए बी, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ पे खाली होगा। तो एक हम पहला ऑप्शन रख के देख लें, ए सी बी और सी। देखो इसमें कोई सीरीज बन नहीं है, ए बी सी सी ट्रिपल सी हो गया, चलो इसे यहाँ छोड़ो, बी ट्रिपल सी डबल ए, ये कोई सीरीज नहीं चल रही। तो हमें क्या करना, दूसरी तरीके से करना है। देखो तो यहाँ पे बी दे रखा था, कॉलम खाली था, यहाँ पे शुरू वाला, यहाँ कॉलम खाली था, यहाँ कॉलम खाली था। हमने बी रख के देखा तो ए और यहाँ पे सी। देखो इस सीरीज बननी है, ए बी सी बी ए बी सी ए, यहाँ पे सी होता तो सही हो जाता, ये भी सीरीज गलत हो गई। तो हमें देखना है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखना है हमें, तीसरा ऑप्शन की रख के देख लो। तीसरा ऑप्शन में क्या दे रखा, ए बी सी और लास्ट में हमारा सी। तो देखो ए बी सी बी ए बी सी बी ए और बी, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, सीरीज बन गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 17 से, ये दे रखा है 17 से 20 तक, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, हमें इसकी जगह कुछ ले आना है, वो बताना है। देखो सीरीज चल रही होगी, इसमें कौन सी सीरीज चल रही है हमें देखना है। देखो 33 में 15 जोड़े तो कितना हो गया, 48। 33 में 15 जोड़े 48, 48 में 17 जोड़े तो 65, और ये 65 में 19 जोड़े तो 84। यानी कि विषम संख्या चल रही हैं, और कह नहीं सकते हम विषम संख्या, हाँ विषम संख्या चल रही हैं, विषम संख्या चल रही है। तो यहाँ पे अब हमें क्या जोड़ना, 21। तो 84 और 21 105, कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ए ऑप्शन में और बी में और डी में, ए में और डी में। 105 में कितना जोड़ेंगे, पहले 21 जोड़ा, अब 23 जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8 होता लास्ट में। तो देखो इसमें 5 8 है नहीं, इसमें 8 है, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 8 26। तो इसमें देखो कौन सी सीरीज चल रही है। देखो हमने 1 का वर्ग करा, 1 जोड़ दिया, 1 का वर्ग करा प्लस 1 तो हो जाएगा 2, ऐसी 3 का वर्ग प्लस 1 कितना हो गया 10, फिर 5 का वर्ग प्लस 1 26, उसी तरीके से 7 का वर्ग 49 और 1 50। यानी कि देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। यानी कि विषम संख्याओं का वर्ग करके 1 जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे 5 का वर्ग और वो 7 का वर्ग और 1 49 और 1 50 हो गया। अब हमारे 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 और 1 82। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 है,
ए भी यहाँ पे देखो सीरीज देखनी है हमें, इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे ए, उसके बाद बी, सी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी। तो डी देखो कौन सी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डी से चालू है, तो देखो ए नहीं है, ये गलत हो गया, डी नहीं है, ये गलत हो गया, तो क्वेश्चन सब ये ऑप्शन बचे हमारे पास बी और सी। अब इनमें से देखना है, देखो दूसरा है सी, डी, ई आना चाहिए था, यहाँ पे जी जो गलत दे रखा, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे ई आना चाहिए था, ई के बाद क्या आएगा एफ, तो एफ हमारा कौन से ऑप्शन नंबर में दे रखा है बी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है हमें, इसमें देखो सीरीज देखो कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ, देखो इसका विपरीत भी है, ए का विपरीत जेड होता है। देखो विपरीत निकालने की क्या के लिए क्या करते हैं हम, देखो अगर इसमें पूछ ले कि ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी और ई के विपरीत क्या है, तो हमें क्या करना होता है, देखो जैसे भी हमें लेटर का वो क्रमांक दे रखा हुआ है, जैसे ए का 1 है, 26 का सॉरी जेड का 26 है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे विपरीत पूछता है, जैसे ए का विपरीत पूछेगा तो हमने 27 में से उस जिसका विपरीत पूछा उसका वो घटा देते हैं, जैसे 27 में से हमने ए का पूछा तो 27 में से ए का कितना होता है 1, ए का विपरीत पूछा है ए का, तो 27, ए का क्रमांक कितना हो 1, तो 27 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, ये किसका होता है जेड का, तो राइट ऑप्शन हमारा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सही होगा, पर इसमें विपरीत पूछा नहीं है, वैसी सीरीज वैसे ही पता चल रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे 2 कॉलम खाली है जी एच, तो देखो जी एच से कौन से ऑप्शन चालू हो रहे हैं, देखो डी नहीं है, ए नहीं है, 2 ऑप्शन चालू हैं। अब देखो जी एच, यहाँ पे क्या आगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, यहाँ पे टी आगा और यहाँ पे एस आगा, तो कौन से ऑप्शन में है सी में, तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे जी एच टी एस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक करने हैं, और संबंधित पूछा है इसमें, मतलब इसका संबंध पूछा है, किसका संबंध किससे, समानुपात में संबंध पूछता है, जैसा इन दोनों में अंतर है ये समानता है, इसी तरीके से इनमें अंतर या समानता देखनी होती है। तो देखो हमने पहले में देखा बढ़ई फर्नीचर, तो यहाँ पे 2 ये आएंगे, तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन देखते हैं पुस्तक लेखक, देखो यहाँ पे देखो पहले बढ़ई यानी कि व्यक्ति है, उसका व्यवसाय दे रखा है, व्यवसाय कितना, वो मतलब व्यवसाय किस व्यवसाय में काम करता है उससे संबंधित वो दे रखी है वस्तु, व्यवसाय फर्नीचर का व्यवसाय करता है, सही है। इसी तरीके देखो पहले ऑप्शन में थे पुस्तक लेखक, उल्टा कर दिया, लेखक यहाँ होता पुस्तक यहाँ होना चाहिए था। अब देखो पत्रिका संपादक, ये भी उल्टा कर रखा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी बावर्ची रसोईया सूप, ये सही है क्योंकि बावर्ची पहले दे रखा है, उसके बाद सूप बनाता है, रसोईया सूप बनाता है, तो देखो बाद अभियंता ये गलत दे रखा है, विपरीत कर दिया उल्टा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है निरक्षरता शिक्षा, उल्टा है, देखो निरक्षर जो लिखना पढ़ना ना जानते हो, और शिक्षा जो मतलब शिक्षा जो ज्ञान लेते हैं शिक्षा, तो इस तरीके से सूखा का विपरीत क्या होगा वर्षा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर हमें 23 दे रखा है, देखो 12:23 समानुपात 20 अनुपात, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है, देखो हमने 12 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए, तो 12 में 18 जोड़ा तो हमने कितना हो गया 30, इसी तरीके हम 20 में 18 जोड़ें, यहाँ पे 12 में 18 जोड़ा तो 30 हो गया, इसी तरीके 20 में 18 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, देखो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये पैटर्न तो लग नहीं रहा। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं हम, देखो हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, इन पास वालों की गुणा और इन दूर वालों की गुणा करते हैं, ये बराबर होता है, जैसे कि हम यहाँ x मान ले तो 12x बराबर 30 गुणा 20, पर इसमें देखो इससे करो 4 तिया 4 पंजे और 3 10 बार, तो 50, ये भी नहीं है किसी ऑप्शन में 50 भी, तो देखो तीसरा तरीका लगाएंगे हम, इसमें क्या होगा, देखो 3 का वर्ग करा और 3 जोड़ा कितना हो गया 12, इसी तरीके से 3 का वर्ग करा और 3 ये भी पैटर्न नहीं लग रहा,
3 का हरण करेंगे, 3 जोड़ेंगे, यहाँ तो सही हो रहा है, 3 का वर्ग करा 3 जोड़ा हो गया 12, और यहाँ पे 3 ये शुरू में ये 12 हो गया, 3 का वर्ग करके 3 जोड़ेंगे, 3 का घन 27 होता है, 3 जोड़ा 30 हो गया, 4 का वर्ग करा 16 और 16 का घन करा 64 और 68। यहाँ पे कोई सी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं लग रहा। चौथा पैटर्न है 3 का वर्ग करा 3 जोड़ा कितना हो गया 12, 3 का वर्ग करा और 3 जोड़ा हमें मिल गया 12। इसमें देखना है 5 का वर्ग करा प्लस 5 जोड़ा हमें मिल गया 30। अब इस तरह देखो 4 का वर्ग करा कितना हो गया, 4 का वर्ग करा हमने मिल गया 16 और 4 जोड़ा कितना हो गया 20। सही है। अरे अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5, 3 से 5 का वर्ग करना पड़ा था। अब इस तरह 4 से कितने का करना पड़ेगा 6 का, 2 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 और 36 और 6 42, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, देखो इसमें वही जिस तरीके से करना है, पहले 23 में 25 जोड़ा 28, 5 में 25 जोड़ा 30 हो गया, 30 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा पैटर्न लगाएंगे हम। देखो 3 का घन करा कितना होता है 27 और 1 जोड़ा कितना हो गया 28। इसी तरीके से 5 का घन 125 और 1 126, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 25 हमारा, जिसमें कि देखना है समानता। देखो 12 में से एल का होता है 12 अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो एल का 12 होता है, 12 में 2 जोड़ा 14, यानी कि एन का 14 होता तो एन आ गया। अब देखो ओ का 15 होता, ओ का 15 होता, 15 में से 2 हटाए 13 हो गया। अब इसी तरीके से इसमें देख लो पी का होता 16, 16 में 2 जोड़ो कितना हो गया 18, 18 किसमें इसमें है, इसमें है, इसमें ये तो है नहीं, कट गया। 18 के बाद देखो यहाँ पे घटा था ओ में से 2 तब 13 आया था, तो 11 में के का 11 होता है, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन बचे, 2 कैंसिल हो गए। एम का होता 13, 13 में से 2 गए 11 बचा। अब यहाँ पे हमें दे रखा 9, 9 का सॉरी आई का होता 9, 9 में से 2 गए 7, 7 किसका होता जी का, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हम इसी तरीके से रीडिंग के प्रैक्टिस है सॉल्व करते रहेंगे, और आगे को हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की प्रिपरेशन करेंगे, और हम GD SSC GD की प्रिपरेशन करेंगे, और ग्रुप डी की रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें देखेंगे हम रीडिंग के जो भी हमारे पिछले प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका पैटर्न क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें रीजनिंग के, मैथ के, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।